हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डॉक्यूमेंट्स फॉर होम लोन एंड होम लोन चार्जेस। मान लीजिए आपने एक प्रॉपर्टी खरीद ली जिसकी एग्रीमेंट वैल्यू है 1 करोड़। एज पर पेमेंट शेड्यूल आपने 10% उसका बुकिंग अमाउंट पे कर दिया विच इज 10 लाख रुपीज। उसके बाद आपने स्टैम्प ड्यूटी पे करके वो प्रॉपर्टी आपने रजिस्टर कर ली। रिमेनिंग 90% यू डिसाइडेड टू गो थ्रू होम लोन। सबसे पहले तो आपको लोन एलिजिबिलिटी जानने के लिए प्री सैंक्शन लेटर आपको लेना पड़ता है, जिसमें आपकी जो लोन एलिजिबिलिटी है वो आपको पता चल जाती है। प्री सैंक्शन लेटर के लिए आपको पासपोर्ट साइज फोटो सबमिट करने होते हैं, केवाईसी सबमिट करना होता है, 1 साल का आपका बैंक स्टेटमेंट सबमिट करना होता है और आपको 3 साल का आईटीआर सबमिट करना होता है। आपके सबमिट किए हुए डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे बैंक को आपका क्रेडिट स्कोर पता चलता है और उस बेसिस पे आपको लोन अमाउंट डिसाइड करती है बैंक। मान लीजिए आपकी जो लोन एलिजिबिलिटी है वो 1.5 करोड़ की है, तो प्री सैंक्शन लेटर पे 1.5 करोड़ मेंशन किया होगा। इस 1.5 करोड़ में से आप 90 लैक्स का ही लोन अमाउंट आप सैंक्शन करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट जो है बैंक को सबमिट करना होता है। जब भी आप बैंक में जाते हैं फाइनल प्रोसीजर के लिए, तो भी काफी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने होते हैं। सबसे पहले तो केवाईसी में आपका पैन कार्ड एंड आधार कार्ड। उसके बाद आपको 4 to 5 पासपोर्ट साइज फोटोज कैरी करने होते हैं। लास्ट 3 इयर्स आईटीआर, वो भी सीए सर्टिफाइड। कंपनी डॉक्यूमेंट्स, बिजनेस प्रोफाइल, अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस से रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, जैसे जीएसटी है या फिर आपका लघु उद्योग है। ये सारी चीज़ आपको कैरी करनी होती है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको करंट अकाउंट होगा, तो करंट अकाउंट का लास्ट 1 ईयर का आपको स्टेटमेंट कैरी करना होता है। आपको ओरिजिनल एग्रीमेंट जो है कैरी करनी होती है, वो आपको बैंक में गिरवी रखनी होती है। नेक्स्ट जो है पेमेंट रिसिप्ट, आपने बिल्डर को जितने भी पेमेंट्स किए हैं उसकी रिसिप्ट आपको कैरी करनी होती है। एनओसी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एंड डिमांड लेटर जो डेवलपर आपको प्रोवाइड करेगा, ये चीज़ें आपको सबमिट करनी होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, चेकबुक आपको कैरी करना होता है। अभी हम बात करेंगे होम लोन चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले ये चीज़ आपको समझनी होगी, जैसे आप डेवलपर के साथ एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, वैसे ही कहीं ना कहीं और एक एग्रीमेंट साइन करते हैं बैंक के साथ, क्योंकि बैंक आपको उधारी दे रही है और आपको ये उधारी चुकानी होती है विद इंटरेस्ट। उसके लिए काफ़ी सारे चार्जेस जो आपको पहले पे करना होता है। सबसे पहले लीगल चार्जेस पे करने होते हैं। नेक्स्ट होता है वैल्यूएशन, जो आपकी प्रॉपर्टी है उसके वैल्यूएशन करती है बैंक, उसके चार्जेस आपको पे करने होते हैं। आपको स्टेट गवर्नमेंट फ्रैंकिंग चार्जेस पे करने होते हैं। फिर नोटिस ऑफ इंटीमेशन, इसके लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट आपको पे करना होता है। सरसाई चार्जेस, पीएफ एंड प्रॉपर्टी इंश्योरेंस विच इज मैंडेटरी। और इसके बाद ये जो पूरा सेट बनता है, एक डॉक्यूमेंटेशन होता है, इस डॉक्यूमेंटेशन के अलग से आपको चार्जेस पे करने होते हैं। मैं आपको एक रफ कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ, एक टेंटेटिव अमाउंट आपको बता रहा हूँ मैं। जैसे आपने 1 करोड़ का घर खरीदा है जिसमें 90 लैक्स का आपका एग्रीमेंट वैल्यू है, तो आप 90 लैक्स का जो लोन ले रहे हो, तो 90 लैक्स के ऊपर कहने कि आपको 90,000 से लेकर 1 लाख रुपीज आपको सिर्फ चार्जेस पे करने होते हैं होम लोन के लिए। होम लोन इज वेरी लेंदी एंड वेरी पेनफुल प्रोसेस, बट जिसको घर बनाना होता है, जिसको होम लोन लेना होता है, उनको ये सारी प्रोसीजर पता होनी चाहिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करें एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।